मान था, एक जायज़ा था, एक सर्वे था, वही साबित हुआ। बकिया सभी चैनलों का एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है, सब फ्रॉड साबित हुआ है। अब उसके जांच की बात की जा रही है। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। वो एग्जिट पोल जो सही साबित हुआ, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो एक्चुअल रिजल्ट आया है वो जान लीजिए। एनडीए अलायंस को, यानी बीजेपी की जो अलायंस है उसको 292 सीटें मिली है। एनडीए अलायंस को 234 सीटें मिली है, अदर्स को 17 सीटें मिली है। ये नतीजा आप अच्छी तरह जानते हैं। सभी एग्जिट पोल ने आपको यह बताया था कि बीजेपी को या एनडीए को 360 से 400 तक सीटें मिलेगी। किसी ने 420 सीटें भी बता दी थी। कांग्रेस के बारे में या इंडिया अलायंस के बारे में कहा जा रहा था कि सब के सब 150 पर महदूद हो जाएंगे, लेकिन एक एग्जिट पोल था जिसने कुछ अलग बताया था, और वो एग्जिट पोल दरअसल मिल्लत टाइम्स का ही था। मिल्लत टाइम्स की टीम ने इंसाफ टाइम्स की टीम के साथ अपना एक अनुमान और सर्वे जारी किया था। सैफुर रहमान ने यह पूरा जायजा पेश किया था जो मिल्लत टाइम्स की टीम का हिस्सा है, और उसमें जो बताया गया था उसी के करीब नतीजा आया है। और ये मैं कोई आज आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब ऐसा नतीजा आ चुका है तो मैंने ये टेली तैयार कर लिया और आपको बता दिया किस तरह का पोस्टर है, और हमने बताया था। बल्कि 1 जून को ही हमने इसको रिलीज़ किया था, और आप मिल्लत टाइम्स के ट्विटर पर बाज़ाब्ता इसको देख सकते हैं। देखिए, मिल्लत टाइम्स का ट्विटर हैंडल है, तारीख़ देख लीजिए 1 जून, और उस दिन हमने विश्लेषण के आधार पर अनुमानित चुनावी परिणाम ये टाइटल दिया था और ये जारी कर दिया था। अब देख लीजिए इसको। तो ये 1 जून को ही मिल्लत टाइम्स की तरफ से जारी किया गया था, मिल्लत टाइम्स के ट्विटर पर मौजूद है। और अब मैं आपको तफसील से समझा रहा हूँ कि मिल्लत टाइम्स का क्या था अपना तज्जिया। देखिए, मिल्लत टाइम्स ने अपने तज्जिया में कहा था कि बीजेपी को 220 से 240 सीटें आ सकती है, यानी 63 से 83 सीटों का बीजेपी को नुकसान होगा, और एग्जैक्ट वही हुआ। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1 जून को मिल्लत टाइम्स ने जो सर्वे किया था उतना ही सीटें बीजेपी को मिली, उससे 1 सीट भी आगे नहीं बढ़ सकी है। मिल्लत टाइम्स ने यह भी कहा था कि जो भाजपा की अलायंसेस पार्टियां हैं उसको 25 से 35 सीटें मिलेगी, और कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी के जो अलावा पार्टियां हैं उसको तकरीबन 40 के आसपास सीटें मिली है, या 50 कह लीजिए, से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकी है। जो अहम पार्टी है जिसको ज़्यादा सीटें मिली उसमें एक टीडीपी है जिसको 16 सीटें मिली है, एक जदयू है जिसको 12 सीटें मिली है, रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की, जिसको 5 सीटें मिली है, बल्कि किसी को 2, किसी को 1 सीटें मिली है। तो ये परफेक्ट साबित हुआ। हम लोगों ने कहा था कि टोटल जो एनडीए का अलायंस उसको 255 से 275 सीटें मिलेगी। हमारे इस अनुमान में बात शामिल थे कि बीजेपी बहुमत के आसपास पहुंच जाएगी। अब जो बीजेपी को अपने अलायंसेस के साथ सीटें मिली है वो 292 है, 275 का हम लोगों ने भी दावा किया था। सरकार बनाने के लिए या बहुमत का जो आंकड़ा है वो 272 का है। तो एग्जैक्ट वही साबित हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इतना हर एग्जिट पोल में होता है, 20-22 सीटों का फर्क होता है। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि बीजेपी को तो अकेले बहुमत नहीं मिलेगी, लेकिन एनडीए के साथ, अलायंसेस के साथ बीजेपी को बहुमत मिल जाएगी, और वो इस एग्जिट पोल में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोगों ने कांग्रेस के हवाले से कहा था कि कांग्रेस को अकेले दम पर 100 से 120 सीटें मिलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस 100 सीट के अंदर पैक हो जाएगी। अब जो कांग्रेस को सीटें मिली है वो मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस को 99 सीटें मिली। उसके बाद महाराष्ट्र के एक उम्मीदवार ने जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो इस तरह कांग्रेस की सीट 100 हो गई है। पप्पू यादव पूर्णिया से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी कांग्रेस के ही है, कांग्रेस का उन्होंने पूरा नाम इस्तेमाल किया था। तो इस तरह 101 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। मिल्लत टाइम्स का सर्वे भी यही था कि 100 से 120 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी, 48 से 68 सीटों का इजाफा होगा, और यकीनी तौर पर कांग्रेस के खाते में 48 से 50 सीटों का इजाफा हुआ है। तो मिल्लत टाइम्स का जायजा था वो बिल्कुल परफेक्ट साबित हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने भी कहा था कि कांग्रेस का जिन पार्टियों से अलायंस है, जो कांग्रेस के मित्र दल है, जो इंडिया अलायंस में शामिल है, उसको 110 से 140 सीटें मिलेंगी, 41 से 71 सीटों का इजाफा होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि 100 के आसपास इंडिया अलायंसेस की जो सीटें हैं, बल्कि 133-34 सीटें इंडिया अलायंसेस को मिली है। हम लोगों ने कहा था 110 से 140 सीटें मिलेगी, इतनी सीटें मिली है, 71 सीटों का तकरीबन इजाफा हुआ उन लोगों के खाते में। और इस तरह जो पूरा इंडिया गठबंधन है
उसके बारे में हम लोगों का जायज़ा था कि 210 से 260 सीटें मिलेंगी। एक्चुअल में जो सीटें मिली है इंडिया अलायंस को टोटल मिला करके वो 234 या आप कह लीजिए 236 सीटें हैं। तो हम लोगों का जो सर्वे था 210 से 260 के बीच में रहेगी, उतना ही सीटें आई है इंडिया अलायंस को, और ये भी मिलर टाइम्स का परफेक्ट साबित हुआ। उसके बाद हम लोगों का कहना था कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है या जो किसी ऐसी पार्टी से है जो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है, उसकी तादाद 25 से 35 होगी, 47 से 57 ये तादाद घट जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तकरीबन 17-18 ऐसे लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं या ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो पार्टी किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं थी। जैसे चंद्रशेखर कौर की बात कर लीजिए, या इस तरह के कुछ और लोग हैं जो अपने दम पर जीते हैं, किसी भी पार्टी या किसी भी अलायंस का वो हिस्सा नहीं थे। तो जो बड़े बड़े चैनलों का एग्जिट पोल था, जो ABP न्यूज़ का, न्यूज़ 24 का या आज तक का, वो सब का सब गलत साबित हुआ। लेकिन ये जो मिलर टाइम्स का था वो सही साबित हुआ। एक मरतबा मैं आपको उन चैनलों का भी एग्जिट पोल दिखाता हूँ। तो ये देखिए, पोल्स ऑफ एग्जिट पोल है, ABP न्यूज़ ने इसको जारी किया था। इसमें ABP सी वोटर ने बताया था कि 353 से 383 सीटें आएगी, इंडिया अलायंस को 152 से 182 सीटें सिर्फ आएगी। इसी तरह एक और मेट्राइज है, उसने कहा था 353 से 368 सीटें आएगी, इंडिया अलायंस को सिर्फ 118 से 133 सीटें आएगी। इसी तरह PMARQ ने कहा था कि 369 से 154 369 सीट आएगी इंडिया अलायंस को, BJP को, और इंडिया अलायंस को सिर्फ 154 सीटें आएगी। जन की बात ने कहा था कि BJP के अलायंस को 362 से 392 सीटें आएगी और इंडिया अलायंस को सिर्फ 141 से 161 सीटें आएगी। डी डायनामिक्स ने कहा था 371 सीटें BJP को आएगी और इंडिया अलायंस को सिर्फ 125 सीटें। CNX ने कहा था कि 371 से 401 सीटें आ जाएंगी BJP के अलायंस यानी NDA को, और इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें सिर्फ आएगी। माई एक्सेस इंडिया ने कहा था 361 से 401 सीटें आ जाएगी NDA को, BJP के अलायंस को, और इंडिया अलायंस को सिर्फ 131 से 166 सीटें आएंगी। इसी तरह टुडेस चाणक्य ने कहा था 385 से 415 सीटें आ जाएगी इंडिया अलायंस को और NDA को, माफ़ कीजिएगा, BJP के पार्टनर्स को, और इंडिया अलायंस को 100 डिजिट से अंदर इसने कर दिया था, 96 से 118 सीट आएगी। टोटल पोल ऑफ एग्जिट पोल्स था 358 NDA को और 152 BJP को, 33 अदर्स को। ये पूरा का पूरा गलत साबित हुआ, और जो कुछ अगर थोड़ा बहुत सही साबित हुआ तो मिलर टाइम्स का एग्जिट पोल ही, और हमने उसी दिन इसको ट्वीट के ज़रिए बता दिया था कि ये मिलर टाइम्स का एग्जिट पोल है। और एक मरतबा फिर से आपको ट्वीट दिखा देता हूँ। अब तारीख़ देख लीजिए कि ये 1 जून की तारीख़ है और उसी दिन मिलर टाइम्स ने अपना ये एग्जिट पोल जारी किया था। और इस सर्वे को तैयार करने में हमारे सैफुर रहमान का खुसूसी किरदार रहा, क्योंकि मिलर टाइम्स भी मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में है, बड़े सूबों में मिलर टाइम्स के नुमाइंदे हैं, मिलर टाइम्स की टीम है। हमारी टीम ने जाकर के अलग अलग इलाकों में चुनाव कवर किया। खुद मैं बिहार गया, UP गया, आसाम गया, बंगाल गया, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गया। दूसरी जगह से हमारी अपनी रिपोर्ट थी, तो हम लोग अपना एक सर्वे था, अपना अनुमान था, और इसी बुनियाद पर हम लोगों ने जारी किया था। हमारी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, हमारे पास कोई बड़ी एजेंसी नहीं है, हम बड़ा दावा नहीं कर सकते कि है हमारा एग्जिट पोल, लेकिन हमारा ये अपना अनुमान था, विश्लेषण था किस तरह का तज्जिया आएगा, और तकरीबन ये सही साबित हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मिलर टाइम्स पर भरोसा कीजिए, मिलर टाइम्स को अपना मीडिया हाउस बनाइए, मिलर टाइम्स का साथ दीजिए। अगर आपका थोड़ा सा भी मिलर टाइम्स को सपोर्ट मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो मिलर टाइम्स बहुत आगे बढ़ेगा, मिलर टाइम्स आपकी आवाज़ बनेगा। हर कदम पर हर वक्त मिलर टाइम्स आपके साथ खड़ा रहेगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है कि मिलर टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और हक़ायक़ पर मबनी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते रहेंगे। इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि मिलर टाइम्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, मिलर टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जिसका विश्लेषण, तज्जिया और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। 100% न सही तो 90% तो ज़रूर सही साबित हुआ है। आपको क्या लगता है, सही साबित हुआ या नहीं? हम जो कुछ कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी।